जय मसीह की मसीह परिवार, एक बार फिर आप सभी को हम स्वागत करना चाहते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, एक ही चीज है जो अचूक है, अचूक जिसका अर्थ है गुमराह करना या बदलना असंभव है। त्रुटि या गलती का कोई गुंजाइश नहीं है और वह है जीवित परमेश्वर का अचूक वचन। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके प्रेम, आपके आशीष, आपके अनुग्रह के लिए और आपका वचन के लिए जो अचूक वचन है, यानी कि प्रभु जो जिस चीज के लिए आप वचन भेजते हो अपना और जो कहते हो वो पूरा होता है। होने दीजिए कि आपका वचन का ज्ञान हम पर आए और आपके वचन के द्वारा अपने जीवन को हम व्यतीत करें। आमीन, आमीन। तो जैसे मैंने कहा कि आज का जो हमारा विषय जो रहेगा वो है परमेश्वर का वचन देदारी हुआ। आमीन। परमेश्वर का वचन देदारी हुआ। और जैसे धर्मशास्त्र कहता है कि आदि में वचन था और वचन देदारी हुआ, यानी कि शुरुआत में वचन था। कौन था? वचन था, परमेश्वर का वचन था और वो वचन देदारी हुआ। परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा हुआ। और हम देखते हैं कि आगे आज हम बढ़ेंगे। याद रखना, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ये समय हम लोगों से ये कहना चाहता है कि हम अपने जुबान को लगाम दे। ठीक है ना। बहुत समय हम लोग ने सुना, अगर कोई बहुत जोर से बात करता है, हमारे बातें को नहीं सुनता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि बोले मुंह चलाए ना, तो हम लोग क्या कहते हैं? बोले अपने जुबान को लगाम दे। हम ये विश्वास करता है कि परमेश्वर भी ये हम लोगों से कहना चाहता है अपने लोगों से कि हम अपने जुबान को लगाम दे। जैसे दाऊद ने कहा साम्स के किताब में 141:3 में वो कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा डाले और मेरे ओटों के द्वार की रखवाली करे। क्यों ये दाऊद कह सका? क्योंकि वो जानता था कि उसके मुख से अगर एक शब्द को निकलेगा, वो शब्द या उसके जीवन के लिए या उसके मृत्यु के लिए कार्य को करेगा। जैसे फिर हम लोग देखते हैं कि प्रोवेर्ब्स के किताब में कहता है 18:21 में, जीव के वश में जीवन या मृत्यु है। ये बहुत सरल है हमारे लिए अगर ये जान जाए। ये परमेश्वर हम लोगों से बतलाना चाहता है या याद दिलाना चाहता है फिर से कि हम लोग के जो जीव है उसके वश में जीवन या मृत्यु है। हमें चुनाव को करना है इस समय पर कि कैसे हम बातें करें। अपने जीवन के विषय में हम क्या बातें करें, अपने परिवार के विषय में हम क्या बातें करें, हम अपने पति के विषय में क्या बातें करें, हम अपने पत्नी के विषय में क्या बातें करें, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या बातें करें। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम अपने जुबान को लगाम दे। और यह प्रार्थना हमारा जीवन के लिए होना चाहिए कि हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा डाल, मेरे मुख पर पहरा डाल और मेरे ओटों के द्वार की रखवाली करे। यह हमारा प्रार्थना होना चाहिए। जब परमेश्वर जब पहरा डालेगा हमारे मुख पर या हमारे ओटों पर, तो क्या होगा? हम वही कहेंगे जो परमेश्वर कहता है। इसीलिए हम लोग सीखेंगे अब ये कुछ सप्ताह में हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि क्या जरूरत है हमारे जीवन में, और वो है परमेश्वर का वचन। मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाया, स्वर्ग को स्थान दिया और मनुष्य को भी बनाया है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हर एक चीज जो हम देखते हैं पृथ्वी में, हम देखते हैं जो पेड़ है, जो पौधा है, जो जानवर को हम लोग देखते हैं, वो हर एक चीज को बनाया। और फिर अपने दृष्टि को जब हम आकाश की ओर लगाते हैं, जो चांद है, सूरज है, जो क्या कहते तारा है, ये सभी चीज को हम देखते हैं, तो क्या जान सकते हैं कि हर एक चीजों को परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा बनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का वचन
देदारी हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का वचन देदारी हुआ और यीशु मसीह का जन्म हुआ। आमीन। उसका वचन पृथ्वी पर और स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली है। अगर पृथ्वी और स्वर्ग में परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, वो सबसे महान है जो कार्य को करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें मुख से अपना वचन को निकालना है तो वो होना चाहिए परमेश्वर का वचन। आमीन। यह प्रमाण पहला और अचूक सत्य है। याद रखना, परमेश्वर का जो वचन है वो पहला है और अचूक सत्य है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है और ना वो अपना वचन को कभी तोड़ता है। प्यारे लोग, ये जान ले कि परमेश्वर का जो वचन है वो कभी नहीं बदलता है, वो कभी नहीं तोड़ता है, और उसका वचन केवल एक ही चीज है जो अचूक है। जो मैंने शुरुआत में कहा, मैं फिर से कहना चाहूंगा, केवल एक ही चीज है जो अचूक है। अचूक जिसका अर्थ है बरमाना या गुमराह करना असंभव है। त्रुटि या गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और वह है जीवित परमेश्वर का अचूक वचन। इस बात को हम जान ले प्यारे लोग कि परमेश्वर का जो वचन है वो अचूक है। जो वो कहता है वो करता है। परमेश्वर का वचन जो प्रकाश लाता है, यानी कि परमेश्वर का वचन जो है, जो हम लोग देखते नहीं है, लेकिन उन वस्तु पर अगर हम लोग विश्वास रखते हैं कि ये मेरे लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्यारे लोग, धर्मशास्त्र कहता है, अगर हम देखते हैं धर्मशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानियों के किताब में पढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या कहते हैं। यहां पर कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तु का प्रमाण है। यानी कि जो हम देखते नहीं है और विश्वास करते हैं, उन चीजों को वो विश्वास जो है वो लेकर आता है। आमीन। परमेश्वर का वचन जो है वो प्रसन्न या प्रकाश लेकर आता है। प्यारे लोग, हम लोग देखना चाहेंगे अब परमेश्वर का वचन में जो सामर्थ है वो मिलता है हमें एसाया के किताब में 55, 10 और 11 को हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं 11। यहां पर कहता है, उस प्रकार से मेरा वचन, राइट, परमेश्वर कहता है, बोले उस प्रकार से मेरा वचन। किस प्रकार से? तो चलो देखते हैं 10 में क्या कहता है। बोले जिस प्रकार से बारिश और हिम आकाश से गिरते हैं और वह ही लौटता नहीं, यानी कि बारिश जब होता है आकाश से, आकाश पे फिर वो लौटता नहीं है, वरन भूमि पर पड़कर उपजाती है। यानी कि जो भूमि पर पड़ता है, जो बीज है, उसे उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी। जी, यहां पर परमेश्वर हम लोग को जब एक अपने विषय में कहता है, उससे पहले जो हम देखते हैं, जो मनुष्य है जो देखता है, क्या हम बारिश को देखते हैं? बारिश क्या करता है? जब वो आकाश से आता है, बहुत से लोग जो किसान लोग हैं, वो हर एक समय जब बीज को बोता है तो क्या होता है, वो इंतजार करता है कि बारिश हो। अभी के समय पर बहुत से लोग जो गार्डनिंग करता है घर पर ना, बहुत से लोग अभी घर पर है, जो समय है, हम अपने आप जो पहले गार्डनिंग करते नहीं थे लेकिन गार्डनिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब हम बीज को बोते हैं उसमें हम पानी लाकर डालते हैं। क्यों? ताकि पानी जो होता है वो बीज को बिजाता है, फिर उसमें से जो बीज है वो उगता है। प्यारे लोग, परमेश्वर कहता है, बोले उसी प्रकार से मेरा वचन भी है होगा जो मेरे मुख से निकलता है और वापस या व्यर्थ ठहरेगा, मेरे पास ना लौटेगा। यानी कि वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा प्यारे लोग, और वो वापस नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरा इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन हम अगर अपने मुख में रख ले और परमेश्वर का वचन अपने जीवन के विषय में कहते
कहने लगे तो क्या होगा? वो वचन में सामर्थ्य अपने आप में फलवंत होने के लिए, प्यारे लोग, उसका वचन में वो सामर्थ्य अपने आप में फलवंत होने के लिए। और कहता है, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह फल कर, उसका वो उससे वे सफल होगा। यानी कि जो वचन परमेश्वर ने भेजा है उसके लिए वो सफलता को प्राप्त करेगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के पास वापस नहीं जाएगा जब तक वो उस कार्य को नहीं किया है। प्यारे लोग, जैसे मैंने कहा कि जो हमारा जो विषय है वो विषय यह है कि परमेश्वर का वचन देदारी हुआ। और महत्वपूर्ण यह है, सबसे बड़ा बात यह है कि परमेश्वर का वचन देदारी हुआ और यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन अगर हम बोलते हैं, सिर्फ वो ही नहीं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन जिस चीज या जिस वादाओं को परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए किया है वो वादा भी देदारी होगा। प्यारे लोग, ये मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं कि लेकिन हम लोग कुछ और चीजों को देखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो बातें मैं कह रहा हूं वो जो अंतिम परिणाम है, देदारी हुआ या जो चीज को हम लोग पाते हैं वो मिलता है। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि हम लोग कहते भी है ना, जब बीमारी आता है या गरीबता आता है, हम लोग परमेश्वर का वचन लेकर कहते हैं और वो ठीक है। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम, जैसे धर्मशास्त्र कहता है, अगर हम देखते हैं कि प्रोवेब्स की किताब में यह कहता है 4 और 7 में यह कहता है कि बुद्धि श्रेष्ठ है या बुद्धि या ज्ञान प्रमुख चीज है। राइट? अंग्रेजी में कहता है विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। प्रमुख चीज है, श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर अपना सब कुछ खर्च कर दे ताकि समझ को प्राप्त कर सके। ये राजा सोलोमन ने कहा, क्योंकि वो जानता था कि बहुत बुद्धि जो है या ज्ञान जो है वो बहुत जरूरी है उसके जीवन के लिए। और क्यों वो कह सका? जब हम देखते हैं दूसरा सेकंड क्रॉनिकल्स में हम देखते हैं, प्यारे लोग, जब शाऊल जो क्या कहते हैं, जो दाऊद का बेटा था सोलोमन, जब वो राजा बना तो उसका जो पहला प्रार्थना था वो क्या था? परमेश्वर से वो क्या मांगा? वो मांगा ज्ञान। उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे ज्ञान को दो ताकि मैं ये जो प्रजा के, जो बोले आपका जो प्रजा के लोग हैं, उस तक मैं न्याय लेकर आऊं, मैं अंदर जाऊं या बाहर जाऊं, मुझे ज्ञान की जरूरत है। और जब राजा ने ज्ञान को मांगा, वहां पर हम देखते हैं, आप जाकर पढ़ना सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 1 में, वहां पर 9, 10, 11 में वहां लिखा है कि जब उसने प्रार्थना को किया और परमेश्वर क्या कहता है कि तुमने अपने या अपने बढ़ंती के लिए पैसा को नहीं मांगा, तुमने अपने दुश्मनों का जीवन को नहीं मांगा कि मुझे मेरे दुश्मन को तू वार कर दे, उन लोगों को खत्म कर दे, तुमने अपने जीवन का जो आयु है उसे लंबा करने के लिए नहीं मांगा, लेकिन ज्ञान को मांगा, क्योंकि ज्ञान प्रमुख चीज है एक मनुष्य के जीवन के लिए। प्यारे लोग, वो जरूरी है हमारे लिए, बिकॉज जब तक ज्ञान नहीं रहेगा हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ज्ञान क्या है? वो परमेश्वर का वचन है, या परमेश्वर के वचन से हमें ज्ञान मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है प्यारे लोग कि जैसे राजा ने कहा, और वो जो प्रोवेब्स में लिखता है अपना वचन, वो कहता है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि प्रमुख चीज है, इसलिए कि उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, यानी कि हम ध्यान लगाए, सब कुछ छोड़ दे लेकिन ज्ञान को प्राप्त करे, अपना सब कुछ खर्च कर कर। अगर आपके पास सब कुछ है जो बेचना पड़े और ज्ञान लेना पड़े तो वो जरूरी है, क्योंकि वो जानता है कि अगर तू अपना सब कुछ खर्च कर कर ज्ञान को प्राप्त कर लेगा,
वही ज्ञान जो आपका जो अंतिम परिणाम है वो ला सकता है। यहां पर मैं कहूंगा कि ये बहुत चीज जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि सब समय हम लोग अंतिम परिणाम को देखते हैं, सही है, हम अंतिम परिणाम को बोलते हैं, वो भी सही है, लेकिन जब ज्ञान आएगा वो अंतिम परिणाम से पहला जो है वो ज्ञान है, और दूसरा जो है जब ज्ञान आएगा तो हम योजना को बनाएंगे कि किस प्रकार से हम वो अंतिम परिणाम को पा सकेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि जब हम योजना को बनाएंगे तो क्या होता है कि हम विजेता को प्राप्त करते हैं, और जब हम विजय को प्राप्त कर लेंगे हम अनंत जीवन या महिमा का जो जीवन है उसे हम व्यतीत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन देदारी हो गया हमारे लिए। परमेश्वर का वचन जिस चीज के लिए हम विश्वास करते हैं वो हमारे पास आ गया। प्यारे लोग, इसे आप लिख लीजिए ताकि आप जान सके कि पहला जो जीवन में हमारा जरूरी है वो ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए कि जिस चीज के या हम विश्वास करते हैं। फिर हमें बहुत जरूरी है कि हम योजना को बनाए। योजना को जब हम बनाता है तो हमें बहुत जरूरी है कि अपने आप को हम डिसिप्लिन भी कर ले। जब तक हम डिसिप्लिन नहीं करेंगे अपने आप को, तब हम शायद हम 2 रोज अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हम एक्सरसाइज को करते हैं, अपने मसल को बढ़ाना है, ऐसा नहीं होता है कि 3 रोज किया और 1 हफ्ता नहीं किया। हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है ताकि हम सुबह को उठ सके और उस समय पर अपने जो एक्सरसाइज है वो कर सके। ये बहुत जरूरी भी है इनमें जो डिसिप्लिन। और जब हम डिसिप्लिन को कर लेते हैं, जो योजना को हम बनाया है उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम विजेता को प्राप्त करेंगे। और जब विजेता को प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, हम महिमा के जीवन को जिएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम $50,000 अगर हम बैंक में सेव करना चाहते हैं ताकि उसके द्वारा हम और कार को कर सके, तो क्या होगा कि जब हम देखते हैं कि $50,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन वो हम कर सकते हैं जब हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे कि जब परमेश्वर हमें ज्ञान को देगा। और शायद नहीं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि वो $50,000 हम 50 या 10 साल में कर सकते हैं, तो बहुत दूर की बात नहीं है 10 साल में, क्योंकि जब ज्ञान आएगा तो क्या होगा, हमें ये कर सकते हैं कि जो $100 एक सप्ते का हम $100 बचा सकते हैं। जब हम $100 बचाएंगे हर एक सप्ताह, हम योजना को, अपना बजट को बना लेंगे। हमारा जो आमदनी है हम उसको बजट को बना लेंगे और सेविंग जो रहेगा वो $100 रहेगा। और हम देखेंगे कि 10 साल हम जब $100 करें, 10 साल बाद क्या होगा प्यारे लोग, डिसिप्लिन में होकर जब हम करेंगे 10 साल बाद वो $50,000 हमारे हाथों में होगा। और जो जिस चीज के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो हम ले सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं ये कहूंगा आपसे, ये बहुत जरूरी है कि ज्ञान को हम ये मैं नहीं कहता हूं कि अगर इमरजेंसी में ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई बीमार हो गया तो हम जरूर उससे तो कहेंगे कि चलो ज्ञान को प्राप्त करें। हम जानते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, तुरंत उसके लिए प्रार्थना करेगा, वो चंगाई को प्राप्त करेगा। क्योंकि मैं यहां पर यह कहूंगा कि जैसे एक टेस्टिमोनी मैंने पढ़ रहा था ज्ञान के विषय में, भाई केनेथ कोपलैन के द्वारा। तो मैं जब इसे अध्ययन कर रहा था और मैं ज्ञान के विषय में सीख रहा था कि हमें ज्ञान प्राप्ति करना है, तो वो कहता है कि उसके जीवन में भी एक समय आया कि उसका जो एल्बो था वो बहुत जोर से पिराने लगा, और वो देखता है कि वो प्रार्थना को करता है और वो चंगाई प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर से लौट कर आता है। तो कुछ समय तक ऐसे हुआ, तो वो कहता है कि उसने अपने आप को एकांत या अकेले में जाकर मेडिटेट करने लगा परमेश्वर के वचन। और पहला उसने मेडिटेट क्या ये जो मैंने पढ़ा था प्रोवेब्स 4:7 में, कि कहता है कि जो बुद्धि है वो श्रेष्ठ है या प्रमुख चीज है, और वो बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेडिटेट कर रहा था। और परमेश्वर ने उससे बातें किया और कहा कि तू जो कॉफी पी रहा है उसे तू छोड़ दे। हैं? कॉफी में पी रहा हूं, उसे छोड़ दे। तो वो कहता है कि जब उसने सुना और देखा और परमेश्वर ने बतलाया कि उसी के द्वारा तुम्हें ये पीड़ा लौट कर आता है। वो कहता है कि मैंने इसका जो कॉफी का जो आदी हो गया था, जब मैंने अपने नौकरी को शुरू किया था और वो हवाई जहाज को चला रहे थे तो उसे जरूरत पड़ा तो वो पीने लगा। और कहता है कि अबाउट 16 to 18 कप्स रोज को वो पी रहा था, लेकिन उसके द्वारा उसके शरीर में पीड़ा आता है। देखिए उसने प्रार्थना को किया,
चंगाई प्राप्त किया, लेकिन ये कॉफी को नहीं छोड़ा था, इसलिए वो लौट कर आया। जब ज्ञान आ गया तो क्या किया उसने कहा कि मैंने प्रार्थना को किया और परमेश्वर से सामर्थ को मांगा और उसी समय से मैं कॉफी से छुटकारा को पा लिया। प्यारे लोग, बहुत चीज है हमारे जीवन में जो हमें छुटकारा को पाना है, इसीलिए हम आगे बढ़ते नहीं है। इसी कारण से हमें ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि ज्ञान, मैं कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ूंगा और फिर मैं यहां पर समाप्त करूंगा ताकि हम जान सके कि ज्ञान को पाना कितना जरूरी है। आमीन। प्रोवर्ब्स 1:7 में कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। अंग्रेजी में कहता है, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। राइट, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। और बुद्धि और समझ को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। यानी कि अगर हम बुद्धि और ज्ञान को अलग या समझ को अलग करना चाहेंगे तो वो लोग मूर्ख है। मैं नहीं कहता हूं, धर्मशास्त्र कहता है मूर्ख लोग हैं जो उसे तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहेंगे, वो आगे अपने जीवन में बढ़ ही नहीं पाएगा। आमीन, प्रभु की जय। अगर हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर का जो वचन है या उसका जो ज्ञान है हमें प्राप्त करना बहुत जरूरी है। फिर कहता है प्रोवर्ब्स की किताब में 3:13 में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। धन्य यानी कि आशीष में अगर हम जीना चाहते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि को प्राप्त करे। फिर प्रोवर्ब्स चैप्टर 8:32 में कहता है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वो जो मेरे मार्ग को पकड़े रहता है, ज्ञान के मार्ग को पकड़े रहता है। फिर 34 में कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरे सुनता है और मेरी द्वारी या दरवाजे पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। ज्ञान के दरवाजे पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। जैसे दाऊद ने कहा कि जब अगर कोई कहता है कि चलो, या कलीसिया का दरवाजा खुला रहता है, जिस समय खुल जाता है मैं कलीसिया में होना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मैं सुन सकूं। उसी प्रकार से यहां पर कहता है कि वे या क्या है वो धन्य मनुष्य जो मेरे सुनता है वरन मेरे दरवाजे पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। किस लिए? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और मेरे द्वारे के पास दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। प्यारे लोग, अगर हम ज्ञान को प्राप्त कर ले तो क्या कहता है वचन कि यहोवा उससे प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? ताकि यहोवा परमेश्वर हमसे वार्तालाप करने में सरलता पाए, इजी हो जाए। क्योंकि वो जब ज्ञान हमें प्राप्त रहता है उसका वचन में, और परमेश्वर जब कहेगा कि इस प्रकार से हमें करना है, हम जरूर करेंगे। फिर हम देखते हैं प्रोवर्ब्स 5:1 और 2 में कहता है, हे मेरे प्रभु, माफ करना, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरे समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के बातों को थामे रहे। आमीन। फिर अंत में हम लोग देखेंगे होशाया के किताब में कहता है, हे मेरे ज्ञान को ना होने से मेरे प्रजा के लोग नाश होते हैं। आज हम भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत से मसीह लोग आज नाश होते हैं। जीवन में जब समस्या आता है वो ये नहीं जानते हैं कि क्या करना है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ना होने से। अगर परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में ना होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। प्यारे लोग, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें खुद को सिखाना होगा, खुद को सीखना होगा, खुद को सिखाना होगा,
खुद को सीखना होगा, या हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने आप को डिसिप्लिन सिखाना होगा। जब हम डिसिप्लिन को सीख लेंगे कि मसीह के वचन में बैठा रहना है, वहां पर बना रहना है, ये हम आगे बढ़ सकेंगे। अंत आखिरी में फिर से मैं ये, जैसे मैं हम लोगों ने भाई केनेथ कोपलैंड का जो टेस्टिमोनी है उसे सुना, मैं अपना टेस्टिमोनी बताना चाहता हूं। और ये है कि जब मैं पीड़ा में गुजर रहा था, बहुत से लोग, आप लोगों ने सुना होगा इस बयान को, तो मैं एक कहूंगा फिर से कि जब मैं पीड़ा में था, मैं 2 साल पीड़ा में था, यह नहीं जानता था कि किस कारण से वो पीड़ा आता है, लेकिन जब मैं प्रार्थना करता था वो सही राइट हो जाता, फिर वो आता है, फिर राइट हो जाता है। और ऐसा समय आया कि एक समय पर वो पीड़ा वहीं पर टिका रहा, और मैं जो अभी सीधा खड़ा हूं, मैं टेढ़ा हो गया था। क्यों? उस पीड़ा के कारण। लेकिन क्योंकि ज्ञान नहीं था कि क्यों ये पीड़ा आता है। प्यारे लोग, बहुत समय हम लोग सोचते हैं कि हम विश्वास से क्या ख्याल करना, विश्वास में हम जब खड़ा रहते हैं, हमारे लिए वो पूरा होगा जिसके लिए हम खड़ा होते हैं। लेकिन यहां पर देखना क्या होता है कि जब मैं पीड़ा नहीं सह सका, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और जब मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि तुम जाओ एक्सरे को करो। और जब मैंने एक्सरे को किया, तब मुझे पता लगा मेरा पीड़ा मेरे राइट लेग यहां पर था, लेकिन वो पीड़ा आता था मेरे पीटी से। क्योंकि मेरा जो पीटी था, वो जो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पीछा जो पार्ट है, जो पीटी है, वो टेढ़ा रहना चाहिए, वो सीधा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं सही तरीके से बैठता नहीं था। मेरा जो काम था, जो मैं 18 ईयर्स जो मैंने काम को किया, वो काम था सिर्फ बैठना। और मैं बैठा और सीधा से सही तरीके से बैठता नहीं था। उसके कारण से जो मेरा पीछा जो पीटी का जो भाग था, वो सीधा हो गया। ठीक, उसके कारण से मेरा जो नेव था वो पिंच होने लगा। वो कब जान सका? जब मैंने एक्सरे को किया। परमेश्वर ने हमें उस ज्ञान को दिया कि ये पीड़ा किस लिए। और जब मुझे बतलाया गया कि मुझे एक्सरसाइज कर उसे सीधा करना है। प्यारे लोग, मैं जब उस जो फिजियोथेरेपी जो करते हैं उसके पास गया, उसने कहा, मुझे देख कर कहा, ओ तुम्हें 6 दिन आना पड़ेगा और एक्सरसाइज को करना पड़ेगा, तब तुम राइट होगा। प्यारे लोग, अद्भुत कार्य को हुआ। मैं सिर्फ एक बार अंदर गया, लौट कर आया, सीधा आया। क्यों हो सका? क्योंकि मैं जान सका, या ज्ञान आया कि किस प्रकार से हमें बैठना जरूरी है। हमारा जो बैठने का तरीका है, वो मैंने बदली कर दिया, ज्ञान आया। या प्यारे लोग, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जिस भी समस्या से आप गुजरते हो और वो सही नहीं होता है, हमें पहला चीज जो है वो ज्ञान को प्राप्त करना है, ताकि हम उसके लिए योजना को बना सके और विजेता का जीवन जिए, वो जो परमेश्वर हमें चाहता है। आमीन। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा प्यारे लोग, और ये कहूंगा कि जब तुम्हारे पास ज्ञान बुद्धि होगा तो वो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, और सत्य परमेश्वर का वचन है। हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे कि सत्य जो है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन ही के द्वारा हमें ज्ञान आता है, और फिर हम उसके द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। तो मैं समाप्त करूंगा और आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा इस समय पर, आपके जीवन के लिए। आमीन। तो क्यों ना हम अपने आंखों को बंद कर ले और अपने हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ा ले और हम प्रार्थना कर सके। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस समय के लिए, जो आपके वचन के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं कि आपका जो वचन है वो देहधारी हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और अब जब हम आपके वचनों को अपने शब्द या अपने मुख से जब कहेंगे, वो हमारे लिए कार्य को करेगा। प्रभु जी, होने दीजिए कि हर एक लोग जो मेरे आवाज को सुनते हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करे आपके वचन में, और अपने जीवन को महिमा के जीवन में जिए परमेश्वर। वो होता है आपके वचन के द्वारा। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा हर एक लोग के चंगाई देने के लिए, बंधुआई से छुड़ाने के लिए, और आप उन लोगों के साथ में जो सर्वदा रहता है, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आमीन।
एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.